श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। भगवान चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो भरत जी के मामा युधाजीत नाम है उनका। युधाजीत नाम है भरत जी के मामा का। भरत जी के मामा भरत जी से कहते हैं कि कई प्रदेश चलने के लिए। भरत जी को यह सुनहरा मौका लगता है, वह इसे चूकना नहीं चाहते हैं। वह शीघ्र ही के कई प्रदेश वर्तमान कश्मीर जो है वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और मामा के साथ अपने मामा के साथ के कई प्रदेश चले जाते हैं। इधर भगवान का महानाट्य शुरू होता है। महानाट्य जब प्रारंभ होता है भगवान के वनगमन की लीला हो जाती है। भगवान वन चले जाते हैं। भगवान के वनगमन को देवता लोग रावण वध के रूप में, भूमि के भार हरण के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि भगवान का अवतार सिर्फ रावण वध के लिए ही हुआ। ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिनकी भृकुटी टेढ़ी होने से सृष्टि का लय हो जाता है, तो सिर्फ एक रावण के वध करने के लिए उनको वन गमन करना पड़ता, वन जाना पड़ता, यह कोई आवश्यक नहीं था। उनके संकल्प मात्र से ही रावण का वध हो जाता, रावण की मृत्यु हो जाती। तुलसीदास जी इस संदर्भ को अलग अर्थ में रखते हैं, अलग अर्थ में लेते हैं और इसकी तुलना समुद्र से करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे उसुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत समुद्र के समान है। भरत जी समुद्र के समान हैं और समुद्र के समान गंभीर भरत जी हैं। भगवान भरत रूपी समुद्र को मथना चाहते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ तो उससे रत्न निकले, उससे 14 रत्न निकले और भरत रूपी समुद्र का जब मंथन हुआ तो इनसे सद्गुण निकला। भगवान चाहते हैं कि भरत रूपी समुद्र का मंथन हो और उससे जो सद्गुण निकले उससे लाभ संसार को मिले। और भरत जी इस सद्गुण को छिपाना चाहते हैं। भरत जी सद्गुण को छिपाना चाहते हैं। भरत जी चाहते हैं, भक्त को जानो या न जानो, भगवान को जान लो। राम क्या है यह जानो। और राम जी चाहते हैं, भगवान को जानो या न जानो, पहले भक्त को जान लो। अगर भक्त को जान लोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि भरत जी के सद्गुण को लोग जानें। तो इस समुद्र का, भरत रूपी समुद्र का जो मंथन हुआ उसमें 14 साल का जो वियोग है, उस वियोग को मथानी बनाया गया और कैकेयी माता को वासुकी नाग बनाया गया। और जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उससे 14 प्रकार के रत्न निकले थे। श्री, मणि, रंभा, बारूणी, अमीय, शंख, गजराज,
कल्पद्रोम शशि धनु धतु धन्वंतरी विश्व बामनी। उससे उस समुद्र मंथन से विष भी निकला जिसको शंकर जी ग्रहण किए, लक्ष्मी माता निकली जिनको विष्णु भगवान ग्रहण किए। और भरत के हृदय रूपी समुद्र का जब मंथन हुआ तो वो इससे भी विष निकला। इससे जो विष निकला, भरत जी जो कैकेयी माता को भरत जी जब दुत्कारने लगे, डांट फटकार करने लगे, तो वह जो वही विष था और उस विष को ग्रहण कैकेयी माता की। कैकेयी माता को समुद्र मंथन में बासुकी नाग के तरह उपयोग किया गया, नाग बनाया गया, बासुकी बनाया गया। कैकेयी जी को मानस में सर्पनी भी कहा गया। मानव सरोस भुवंग भामिन विषय भांति निहाय। तो मानस में यह जो समुद्र मंथन है, सो एक समुद्र मंथन तो यह हुआ, 3 समुद्र मंथन का वर्णन आता है। एक समुद्र मंथन तो यह हुआ, दूसरा समुद्र मंथन जनकपुर में हुआ। जनकपुर में जो समुद्र मंथन हुआ उसकी आवश्यकता तुलसीदास जी को तब लगी जब सीता जी के रूप सौंदर्य का तुलना करने लगे। तो तुलना में तो लक्ष्मी जी बिल्कुल सटीक बैठती थी, लेकिन तुलसीदास जी को उनमें भी दोष दिख गया। तो तुलसीदास जी को लगा कि समुद्र का जल खारा है, तो किसी से सीता जी के रूप सौंदर्य का तुलना नहीं कर पाए। तो इसके लिए तुलसीदास जी छवि सुधा का निर्माण किए, जो छवि सुधा पयोनिधि हुई। तो जनकपुर में जो छवि सुधा पयोनिधि हुई, उससे जो शोभा और सौंदर्य निकला, उसी से सीता जी की तुलना की गई। जो छवि सुधा पयोनिधि हुई। तीसरा समुद्र मंथन उत्तरकांड में हुआ। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञाना संत सुर आही कथा सुधा मथि काढ़ही भगति मधुरता जाही। यह जो तीसरा समुद्र मंथन हुआ, इससे सत्य और ज्ञान निकला। पहला एक समुद्र मंथन से सत्य ज्ञान निकला, दूसरे समुद्र मंथन से सौंदर्य निकला, और तीसरे समुद्र मंथन से भक्ति ज्ञान, शिव भक्ति ज्ञान निकला। सागर, इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं कि सागर मंथन से रत्न निकला, हृदय मंथन से सत्यम शिवम सुंदरम की उत्पत्ति हुई। जनकपुर में जो तुलसीदास जी जो समुद्र का निर्माण किए, छवि का सागर बनाए, शोभा की रस्सी बनाए, श्रृंगार का मंदराचल बनाए, और स्वयं कामदेव मथानी बने। स्वयं कामदेव उसको मथ रहे, लेकिन आधार वही है, आधार वही कच्छप है। जो पहले समुद्र मंथन में आधार था, वही आधार जनकपुर में भी है। सब चीज़ तो बदल दिया गया, लेकिन कच्छप को नहीं बदला गया। कच्छप को इसलिए नहीं बदला गया, कच्छप को इसलिए नहीं बदला गया कि पहले समुद्र मंथन में कच्छप भगवान विष्णु स्वयं बने थे और लक्ष्मी जी का वर्ण किए थे। यहाँ भी जनकपुर में भी जो समुद्र मंथन हुआ, इसमें भी विष्णु जी ही राम रूप में और सीता जी लक्ष्मी रूप में हैं। राम जी सीता जी से विवाह करने आए हैं, इसलिए
परम रूप में कच्छप जो है उसको वही रखा गया, इसको बदला नहीं गया। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। कच्छप वही रहा, सब कुछ बदल गया लेकिन कच्छप वही रहा। अवध के संदर्भ में भगवान की भूमिका भी कछुए की भूमिका की तरह, जिस तरह समुद्र मंथन में कछुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था, वह आधार बना हुआ था, वही भूमिका अवध में भी भगवान की है। अवध में जो भी घटनाक्रम होता है उसके सूत्रधार भगवान स्वयं रहते हैं। भगवान का वनगमन हुआ, उसके भी सूत्रधार भगवान स्वयं हैं, लेकिन दोष प्रत्यक्ष रूप से दोष लगा कैकेयी माता को, लेकिन सूत्रधार भगवान स्वयं हैं। भगवान का राज्याभिषेक का जब घोषणा हो गया तो राज्याभिषेक के पूर्व संध्या पर भगवान कैकेयी माता से मिलने गए। कैकेयी माता से मिलने जब गए तो कैकेयी माता भगवान से पूछती हैं, क्या तुम सचमुच में राजा बनना चाहते हो? तो भगवान कहते हैं, आप क्या चाहती हैं? तो कैकेयी माता कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे नाम के साथ राज जुड़े, जैसे राम राज तुम्हारे नाम के साथ जुड़े। जैसे दशरथ जी भी सत्यवादी थे, जनक जी भी सत्यवादी थे, रघुकुल में एक से एक सत्यवादी राजा हुए, लेकिन सत्य जुड़ा है नाम में हरिश्चंद्र के साथ। सत्यवादी हरिश्चंद्र सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है। सत्य बोलने वाले तो जनक जी भी थे, महाराज दशरथ भी थे और राजा भी थे। दानवीर जुड़ा कर्ण के साथ, दानवीर भी दानी बहुत राजा हुए, बलि जैसे दानी भी हुए, लेकिन दानवीर जुड़ा महाभारत के कर्ण के साथ। उसी तरह कैकेयी माता कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे नाम के साथ राज जुड़े। तो भगवान कहते हैं तो हमको करना क्या होगा? तो भगवान कैकेयी माता कहती हैं, काम तो यह कठिन है और यह काम राजगद्दी पर बैठ के नहीं हो। तुम्हारी जनता सिर्फ अवध में ही नहीं निवास करती है, तुम्हारी जनता सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, तुम्हारी जनता वन में भी रहती है, कोल भील भी है, पशु पक्षी भी है, वह भी तुम्हारी जनता है। और उस जनता का जब तुम कष्ट देखोगे तब असली अर्थों में तुम राजा बनोगे और तब तुम्हारे नाम के साथ राज जुड़ेगा। तो भगवान पूछते हैं तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? तो कैकेयी माता कहती हैं, तुमको 14 साल के लिए वनवास जाना होगा, जंगल जाना होगा। वहाँ जाने के बाद तुम अपनी जनता से मिलोगे, उससे घुल मिल के बात करोगे, उसके कष्टों को दूर करोगे, तब तुम्हारे नाम के साथ राज जुड़ेगा। तो कैकेयी तो भगवान कहते हैं, लेकिन अब तो हमारे राज तिलक की तैयारी हो रही है, अब यह कैसे होगा? तो कैकेयी माता कहती हैं, यह संभव है, यह हो तो सकता है, लेकिन संपूर्ण संसार हमको गाली देगा, संपूर्ण संसार हमको दोषी कहेगा। संसार दोषी कहेगा, इसकी चिंता हमको नहीं है। हमको चिंता तुम्हारी है कि कहीं तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति दुर्भावना न हो जाए। हमको सिर्फ इसकी चिंता है। संसार क्या कहेगा, संसार गाली देगा, इसकी चिंता हमको नहीं है। तो भगवान कहते हैं, कैकेयी माता से भगवान कहते हैं, आप हमारे लिए इतना बड़ा काम करेंगी, इतना बड़ा त्याग करेंगी, तो आपके प्रति मेरे मन में दुर्भावना क्यों आएगी? यह किसी भी सूरत में दुर्भावना हमारे मन में नहीं आएगी। और तब कैकेयी माता के द्वारा यह सब किया जाता है जो भगवान के बन जाने में कारण बनता है। दोषी लोग कैकेयी माता को देते हैं, लेकिन उसके केंद्र बिंदु, उसके सूत्रधार भगवान स्वयं। प्रस्तुत प्रसंग में भरत जी का है। भरत जी 14 वर्ष के लिए भगवान से दूर रहे, वह अपने ननिहाल में चले गए।
तो भगवान भी 14 वर्ष के लिए वन चले गए, और वही 14 वर्षों का जो वियोग है वही भरत रूपी समुद्र के भरत समुद्र के मंथन का आधार है, वही वियोग मथानी बना है। और केकई जी बासुकी नाग बनी है, और भरत जी के हृदय रूपी समुद्र का जब मंथन होता है उससे सद्गुण निकलता है। भगवान चाहते हैं कि यह सद्गुण आम जनता तक, सभी तक पहुँचे, इसके लिए भगवान यह लीला करते हैं। भरत जी ननिहाल चले गए। ननिहाल जाने में भरत जी विलंब नहीं किए। इसका कारण था कि भरत जी सोचते थे मैं जब यहाँ रहूँगा तो राज पर स्वाभाविक अधिकार हमारा है। कारण केकई माता से जिसमें दशरथ जी महाराज का विवाह हुआ था उस समय केकई जी के पिता को यह वचन दिया गया था कि केकई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अवध के सिंहासन पर बैठेगा। तो भरत जी यह बात जानते हैं। उनको लगता है अगर मैं यहाँ रहूँगा तो गुरुजन को, पिता को, भाई को, सबों को लगेगा कि इस राज पर तो अधिकार भरत का है, राम को राजगद्दी कैसे दिया जाए। इन लोगों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और ये सब आदमी मिल के धर्म विरुद्ध कार्य तो कर नहीं सकते हैं। धर्म को आधार मानकर हमारा राज तिलक करेंगे। मैं अगर ननिहाल चला जाता हूँ और वहाँ कुछ दिन रहूँगा तो लोग हमको धीरे धीरे भूल जाएंगे, और भगवान राम के सद्गुण को देखेंगे और इनके सद्गुण को देखकर इनका राज तिलक कर देंगे। और जब एक बार राज तिलक हो जाएगा तो हमारे नाना मामा ये सब जो हैं ये क्या बिगाड़ लेंगे। इनका तो कुछ तब चलेगा नहीं, क्योंकि जो होना है वह तो हो जाएगा। भरत जी यही सोच के ननिहाल चले गए, और हुआ भी वही। भरत जी जब ननिहाल चले गए तो उनके अनुपस्थिति में ही राज तिलक की घोषणा की गई। उनके अनुपस्थिति में ही राम जी के राज तिलक की घोषणा की गई। भरत चरित्र का प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं अनरथु अवध आरंभयु जबते उसगुन होई भरत कहूँ तबते। तुलसीदास जी कहते हैं भरत में अवध में केकई जी के कारण ही अब असगुन होने लगा। इन्हीं के चलते असगुन आया। प्रत्यक्ष रूप से दोषी केकई जी ही हैं। और जब यहाँ असगुन हो केकई जब भगवान का वनगमन हुआ तो यहाँ तो स्थिति विचित्र हो गई। उनके वियोग में चक्रवर्ती महाराज का निधन हो गया। लेकिन भरत जी जब अपने ननिहाल में थे तो उनको स्वप्न में बहुत असगुन होता था। रात में जब वह सोते थे तो स्वप्न में असगुन आता था, और दिन में वह उस स्वप्न के बारे में सोचते थे, और उसके निदान के लिए ब्राह्मण का भोज करते थे, ब्राह्मण को दान करते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं भरत चरित्र को प्रारंभ करते हुए कहते हैं अनरथु अवध आरंभयु जबते उसगुन होई भरत कहूँ तबते देख ही राति भयानक सपना। रात में भरत जी भयानक सपना देखते हैं। भरत जी के स्वप्न को वाल्मीकि रामायण में विस्तार से कहा गया है कि दशरथ जी पहाड़ पर हैं, सिर में गोबर लगा लिए हैं, पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। पहाड़ से जब नीचे गिरते हैं तो तालाब है जिसमें गोबर भरा हुआ है, उसी तालाब में गिर पड़ते हैं। उसी तालाब में तैरते हैं, तिल और चावल खाते हैं, तिल और चावल खा के हंसते हैं। इसी तरह का बहुत असगुन वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। कहा गया है चंद्रमा गिर गया है, पर्वत टूट के गिर गया है, अग्नि बुझ गई है, एक आदमी गधा पर जा रहा था, उसका दाह संस्कार हो रहा है। इस ढंग का बहुत स्वप्न देखते हैं।
और भरत जी बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो भरत जी चिंतित तो होते हैं, सपना तो रात में देखते हैं, लेकिन भरत जी के हृदय में सीताराम का निवास है, उनके हृदय में तो अंधकार है नहीं। भरत हृदय से राम निवासु तह की तिमिर जह तरणी प्रकाशु। रात के अंधेरे में सपना तो देखते हैं, लेकिन उनके हृदय में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, कारण जो सीताराम उनके हृदय में निवास करते हैं, तो उनके हृदय में कोई अंधकार तो है नहीं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कुछ प्रसंग में कुछ चमत्कारिक शब्द का प्रयोग किया है, और जिस शब्द का प्रयोग किए हैं उस शब्द चमत्कारिक शब्द का उसका प्रयोग पहले किए, वाक्य के आरंभ में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बाली जब भगवान से पूछता है कि आपने हमको क्यों मारा, तो उस समय अनुज बधू सबसे पहले कहते हैं, और यही अनुज बधू शब्द चमत्कारिक शब्द है। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समचारी। अनुज बधू भगवान कहते हैं, सबसे पहले अनुज बधू कहते हैं कि अनुज बधू के प्रति तुमने जो व्यवहार किया उसके कारण तुमको यह सज़ा मिली, जबकि तुमने भगनी पिता की पुत्र की पत्नी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने अनुज बधू के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके कारण तुम्हारा वध किया गया है। उसी तरह भरत जी के प्रसंग में भी भरत जी जब स्वप्न देखते हैं तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और सबके कुशल मंगल की कामना करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी चमत्कारिक शब्द का प्रयोग भरत जी तुलसीदास जी करते हैं, वह शब्द है मातु। तो सबसे पहले मातु शब्द का प्रयोग करते हैं, कुशल मातु पितु परिजन भाई। तो भरत जी मातु शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? मातु शब्द भरत जी को के मन में हमेशा रहता है कि अवध में जब कोई संकट होगा, जब कोई संकट आएगा तो वह माता के कारण ही आएगा, इसीलिए सबसे पहले मातु शब्द का प्रयोग करते हैं। और सबसे निश्चिंत हैं, उनको आशंका सबसे अधिक कैकेयी माता पर है कि अवध में कुछ भी होगा, कुछ संकट आएगा तो माता के कारण आएगा। उसके बाद उनको पिता पर भी है, माता के बाद पिता, फिर पूर्वजन, और सबसे निश्चिंत हैं तो भाई के प्रति, भगवान के प्रति। कारण वह जानते हैं कि भगवान राम हैं कौन। उनको लगता है जब तक अवध में राम हैं तब तक अवध में कोई संकट नहीं आएगा। कारण भगवान मंगल भवन है तो अमंगल क्यों आएगा? जब मंगल भवन जहाँ निवास करेगा तो वहाँ अमंगल आएगा ही नहीं, लेकिन अवध में मंगल भवन के रहते अमंगल आ गए। दशरथ जी की मृत्यु जब हो जाती है तो दशरथ जी के मृत्यु के बाद भरत जी ननिहाल में हैं, वशिष्ठ जी दूत को भरत जी को बुलाने के लिए भेजते हैं, जबकि भरत जी बहुत दूर हैं, कश्मीर में हैं, जो कैकेयी प्रदेश था वर्तमान का कश्मीर है, वहाँ दूत को भेजते हैं। जबकि राम जी बगल में चित्रकूट में थे तो राम जी को बुलाने के लिए नहीं भेजते। ऐसा इसलिए करते हैं कि पिता के आदेश के अनुसार भरत जी तो राजा हो गए हैं, जही पितु देई सो पावई टीका। दशरथ जी कह चुके हैं तो राजा तो वैधानिक रूप से भरत जी हो चुके हैं, और जब श्राद्ध कर्म होगा, दान होगा, ब्राह्मण भोज होगा, तो उसमें राशि जो निकलेगी वह राजकोष से कैसे निकलेगी? राजकोष से जो राशि निकलती है
उसके लिए उचित अधिकारी चाहिए, और वह अधिकार तो भरत जी के पास है। और दूसरा कारण है कि वशिष्ठ जी को लगता है कि केकई को सन्मार्ग पर भरत ही ला सकते हैं, इसलिए भी बुलाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, अयोध्याम पति राजा नाम चापी पश्यतु भरत जी केकई को सन्मार्ग पर भरत जी ही ला सकते हैं। और दूत को जब भेजते हैं वशिष्ठ जी, केकई प्रदेश जब दूत को भेजते हैं तो दूत को यह आदेश देते हैं कि यह जानकारी और किसी को नहीं मिलनी चाहिए कि दशरथ जी का मरण हो गया है, राम जी वनवास को चले गए हैं, यह जानकारी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि भरत जी के नाना मामा को भी नहीं यह जानकारी मिलनी चाहिए, और भरत जी को भी नहीं मिलनी चाहिए। भरत जी को सीधे यह कहना है कि गुरुदेव आपको दोनों भाई को बुलाए हैं, आपको दोनों भाई को बुलाए हैं, सिर्फ यही कहना है। तो दूत यही जाके कहता है। भरत जी तुरंत दोनों भाई वहाँ से चलते हैं, पवन वेग से चलने वाले घोड़ा पर चलते हैं, लेकिन उसके वेग से भी भरत जी संतुष्ट नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर हम पक्षी होते तो उड़ के अभी तक में पहुँच गए रहते। पवन वेग के अश्व पर चल रहे हैं, लेकिन उसके गति से संतुष्ट नहीं है वह। भरत जी वहाँ से जब चलते हैं और भरत जी को सिर्फ यही कहा जाता है कि गुरुदेव बुलाए हैं, तो ऐसा कहने के पीछे कारण है, जब लोगों को जानकारी मिलेगी, पड़ोसी राजाओं को जानकारी मिलेगी कि अवध का सिंहासन खाली है, राम वन चले गए हैं, तो बगल के राजा लोग अवध पर हमला भी कर सकते थे। भरत जी के मामा नाना को यह जानकारी अगर मिलती कि राम वन चले गए हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, तो वह भी उल्टा सुल्टा कुछ कर सकते थे। तो इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं सूचना किसी को नहीं देना है, भरत जी को भी नहीं देना है, और सिर्फ यही कहना है कि दोनों भाई को गुरुदेव बुलाए। भरत जी जब वहाँ से चलते हैं तो अश्व से चलते हैं और बड़ी तेज़ गति से आते हैं। सुदामा है ये आदमी, शतद्रु, शिला, सिल्वर, सरस्वती, संगम, कुलिंगा, यमुना, गंगा, कुटी, कोष्ठिका, कुठिका, कपिवती, तपोमती आदि नदियों, कई पर्वत, चैत्ररथ, मारुंड, महारण्य आदि जंगल को पार करते हुए अवध में आते हैं। अवध में जब आते हैं तो स्वप्न में जो अशगुन देखते थे, स्वप्न में जो अशगुन देखते थे, वह अशगुन अवध में आते ही प्रत्यक्ष देखने लगे। अशगुन होई नगर बैठारा, नगर में प्रवेश करते ही अशगुन को देखने लगे। उनका कोई स्वागत नहीं किया, कोई मंगल सूचना उनको नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं मिली। लोग उनको देखते थे तो राजा थे तो प्रणाम कर लोग लेता था, लेकिन तुरंत मुँह फेर के दूसरी तरफ चल देता था। पूर्जन मिले ही न कहीं कछु, गवहीं जोहारहीं हा जाहीं, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मनमान। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, उनको भय है, इष्ट हानि का उनको भय है, इसलिए भरत जी भी कुछ किसी से नहीं पूछते हैं। और अवध के निवासी जो हैं, अवधवासी जो हैं, वह भी भरत जी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि लोगों को लगता है राम जी जो बन गए हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र केकई अकेले नहीं कर सकती थी, इसमें इनका भी हाथ है, इसमें इनका भी हाथ है। और इसीलिए यह जानबूझकर ननिहाल चले गए, और ननिहाल से ही अपने नाना मामा माता सबसे मिलकर षड्यंत्र करते रहे, और दूर इसलिए रहे कि लोग हमको दोष नहीं दें। इसलिए
नगर के लोग उनको कुछ नहीं कहते हैं। उन नगर के लोगों को लगता है कि सब षड्यंत्र का जड़ तो यही है, तो इनके मन में राजा बनने की खुशी होगी। और अगर हम लोग मिलें और इनसे दशरथ जी के मृत्यु के बारे में, भगवान राम के जंगल जाने के बारे में बतावें, तो इनको कहीं यह न लगे कि हमारे राजा बनने से यह लोग दुखी हैं। फिर दूसरा बात मन में आता है और यह सोचते हैं कि अगर भरत जी को यह जानकारी मिल गई होगी और वह दुख में होंगे, भगवान के बन जाने के, पिता की मृत्यु के दुख में होंगे, और उस समय हम जो उनका स्वागत करें, राजा बनने की बधाई दें, तो उनको कष्ट हो सकता है। दोनों विचार लोगों के मन में आता है और दोनों विचार सोच के लोग उनको कुछ कहता नहीं है, सिर्फ प्रणाम कर लेता है और मुंह फेर लेता है, दूसरी तरफ चल देता है। जनमत को बदलते देर नहीं लगता है। जिस समय भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उस समय यही जनता कह रही थी, जो भगवान के राज्याभिषेक के समय भरत जी को भी बुला लिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। और जब भरत जी आ गए तो कोई उनका स्वागत नहीं करता है, कोई हालचाल भी नहीं पूछता है। नगरवासी को लगता है कि इस पूरे षड्यंत्र में भरत जी की सहमति है, तो लोग अपना अपना तर्क भी ढूंढ लेते हैं। लोग कहने लगते हैं, इनको अगर राम जी से प्रेम होता, लक्ष्मण जी के तरह इनको प्रेम होता, तो यह इतना दिन तक ननिहाल में बैठे रहते। एक कारण यह लोग बताते हैं कि इसीलिए यह दूर जाके थे, इनको तो कोई प्रेम था नहीं इनसे। लक्ष्मण जी को प्रेम था तो लक्ष्मण जी साथ में थे, और यह ननिहाल में जाके बैठ गए और वहाँ षड्यंत्र करते रहे। कुछ दूसरे तरह के लोग थे, वह कह रहे थे महाराज के मन में संशय इनके प्रति पहले से ही था, इसीलिए राज्याभिषेक की जब घोषणा हुई तो इनको बुलाया नहीं गया। और यही बात इनकी माता को लग गया, उनको कष्ट हुआ और यह इतना बड़ा षड्यंत्र किए, कुछ लोग यह कह रहे थे। और तीसरे प्रकार के लोग थे, जो धर्मपरायण जनता थी, उसको लग रहा था, वह जनता किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। वह न अच्छा सोच रहा था न बुरा सोच रहा था। उस जनता को लग रहा था कि भरत जी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। भरत जी जैसे भक्त भगवान के विरोध में किसी भी सूरत में नहीं जा सकते हैं। इस षड्यंत्र में इनका कोई हाथ नहीं है। दशरथ जी को भी इनके प्रति कोई संशय मन में नहीं था। लोग सोचते हैं, तीसरे तरह के जो लोग हैं वह कहते हैं, चंद चबे बरु अनल बन, सुधा होई विस्तुल्य, सपनहु कबहु न करहीं कुछो, भरत राम प्रतिकूल। तीसरे तरह के जो लोग हैं, जो धर्मपरायण जनता है, वह कहता है कि अमृत विष हो सकता है, चंद्रमा से शीतलता के जगह पर आग बरस सकता है, लेकिन भरत जी राम के प्रतिकूल नहीं जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। भरत जी जब अवध आते हैं तो कोई उनसे कुछ बातचीत नहीं करता है। भरत सीधे कनक भवन की तरफ जाते हैं। कनक भवन ही कैकेयी माता का निवास है, तो सबसे पहले कैकेयी माता के पास ही जाते हैं। तो इसमें भी पहले प्रकार के जो लोग हैं वह कहना शुरू कर देते हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे कि सब इन्हीं की मिली भगत से है। इनको चाहिए था जो सबसे पहले कौशल्या माता से मिलते, लेकिन कौशल्या माता से नहीं मिलके अपनी माता से मिलने चले गए।
इसी से तो साबित होता है जो इसमें षड्यंत्र है और इनकी सहमति है। लेकिन भरत जी का कनक भवन जाने का कारण दूसरा है। एक कारण यह भी हो सकता है कि वशिष्ठ जी चाहते हों कि दशरथ जी की मृत्यु, राम के वन जाने की कथा जो है, यह सूचना कैकेयी स्वयं इनको अपने मुंह से दे, उनके यह दूसरे के मुख से यह नहीं सुने। दूसरा कारण है, इसलिए हो सकता था जो वशिष्ठ जी ही निर्देश दे दिए हों जो सबसे पहले आप कैकेयी माता से ही मिलिए। दूसरा कारण यह था कि अगर कौशल्या माता से मिलते और कौशल्या माता से मिल के कैकेयी माता से मिलने जाते और कहते कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तो उनको बहाना मिल जाता। जो पहले कौशल्या से मिले यह उनको समझाती है और यह राजा बनना नहीं चाहते हैं, सारा दोष कौशल्या माता पर आ जाता है। इसलिए भी भरत जी कौशल्या माता से नहीं मिले। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण था कनक भवन जाने का, वह कनक भवन गए, अपनी माता से मिलने नहीं गए, वह कनक भवन गए। कनक भवन जाने का कारण था जो उनका जो अयोध्या का परिवार है, वह परिवार कनक भवन के इर्द गिर्द ही रहता है। कारण वहाँ कैकेयी माता रहती हैं और जहाँ कैकेयी माता रहती हैं वहीं राम जी विशेष करके रहते हैं, और जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ लक्ष्मण रहते हैं, और जहाँ राम लक्ष्मण रहते हैं वहीं दशरथ जी का भी निवास होता है। इसलिए भरत जी सोचते हैं कि एक ही जगह ऐसा है अवध में जहाँ चले जाएंगे तो सब एक जगह मिल जाएंगे, और इसीलिए वह सोचते हैं और कोई मिले न मिले, राम जी तो वहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। इसीलिए भरत जी सबसे पहले कनक भवन जाते हैं। कनक भवन जैसे आजकल बड़े लोगों का मीटिंग पैलेस होता है जहाँ सब लोग जुट के मीटिंग करते हैं, वही स्थिति अवध में कनक भवन की थी। पूरा परिवार कनक भवन में ही मिल जाते, इसीलिए भरत जी पहले अवध में आते ही सबसे पहले कनक भवन गए और आगे की कथा अगले दिन। इतना कह के वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।